ये आज पौद्गलिक रिद्धि है, लेकिन जिन मुनियों ने तपस्या से रिद्धि को प्राप्त किया, ऐसे मुनियों को नमन करने से कभी हवाई जहाज में चलते हुए एक्सीडेंट नहीं होंगे। इसलिए आज के रिद्धि मंत्र से जो भी वस्तु पवित्र की जाए, उसको आप घर के उन लोगों को विशेष रूप से दें जो हवाई यात्रा करते हैं और जिनका कार्य ही होता है देश विदेश के अंदर एरोप्लेन से जाना और जल्दी जल्दी अपने कार्य करके हवाई यात्रा करके ही वापस आना। आज ये यात्रा बहुत बढ़ गई है, किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना होने पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक हवाई जहाज में या एक रेल के डिब्बे में कोई एक पुण्यात्मा जीव बैठता है और उसके निमित्त से अनेक लोगों की रक्षा हो जाती है। ऐसे पुण्य को एकत्रित करने के लिए ही हम आपको रिद्धि मंत्र का जाप कराते हैं। क्या आप अगर हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई डगमगाहट आती है, कोई टेक्निकल गड़बड़ी हवाई जहाज के अंदर आती है, आप के पुण्य से और भी बैठे हुए उसके अंदर यात्रियों की सुरक्षा हो जाएगी। तो ऐसे हवा के सहारे से आकाश में गमन करने वाले मुनियों की भक्ति हम सबके लिए बहुत ही लाभप्रद है। रिद्धियाँ उनको होती हैं और लाभ हम सब उठाते हैं। तो मरुच्चारण रिद्धि की जो मुनिराज हवा के सहारे हवा की पंक्ति में चलते हुए अस्खलित पग रखते हुए और आकाश में गमन करते हैं, इन रिद्धिधारी मुनियों के मंत्र का जाप आज करवाने जा रही हूँ। आप सब एरोप्लेन की दुर्घटना से बचने के लिए इस मंत्र से मंत्रित वस्तु को उन लोगों को अवश्य खिलाएं जो प्रतिदिन या लगभग काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा हवाई जहाज़ की यात्रा करते हैं। हमेशा सुरक्षित रहें, ऐसी भावना के साथ आप लोगों की भी सुरक्षा हो। तपस्या मुनिगण करते हैं और उनकी रिद्धियों का लाभ श्रावकगण और भी लोग सब उठाते हैं। तो आज 38वां दिवस है। जब लो शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव की जय। एक महान तपस्विनी और रिद्धि सिद्धि के मार्ग पर अग्रसर महान साधिका, दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने ज्ञानमती माता जी के 71वें संयम दिवस के उपलक्ष्य में 71 दिन का शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव 31 जुलाई से लगातार चल रहा है। आज 38वां दिन है। इसमें हम 64 रिद्धियों के एक एक मंत्र का जाप कराते हैं। पुनः इस महान साधिका के चरणों की भक्ति करके भक्तगण पूजन करते हुए अपने जन्म को पवित्र पावन करते हैं। आज संपूर्ण साधु समूह में सबसे प्राचीन दीक्षा जिनकी है, जिन्होंने अपना बचपन, जिन्होंने अपनी युवावस्था, जिन्होंने अपनी प्रौढ़ अवस्था और अब बढ़ती हुई वृद्धावस्था को तपस्या की अग्नि में जलाकर अपने रोम रोम को कुंदन के समान चमका लिया है, ऐसी साधिका के चरणों में इतने नज़दीक बैठ करके आप पूजन करने जा रहे हैं। ये महान सौभाग्य की बात है। तो महानुभाव, अब हम प्रारंभ करते हैं 38वें मंत्र का जाप। जलो 64 रिद्धि मंत्र की जय। ओम ह्रीं मरुच्चारण क्रिया रिद्धये नमः। 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 ओम ह्रीं
ह्रीं मरुच्चारण क्रिया रिद्धिये नमः। ओम 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 ह्रीं मरुच्चारण
क्रिया रिद्धिये नमः। ओम ह्रीं मरुच्चारण क्रिया रिद्धिये नमः। ओम ह्रीं मरुच्चारण क्रिया रिद्धिये नमः। ओम ह्रीं मरुच्चारण क्रिया रिद्धिये नमः। ओम ह्रीं मरुच्चारण क्रिया रिद्धिये नमः। सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक ज्ञानाय नमः। सम्यक चारित्राय नमः। स्वाहा। जलो 64 रिद्धि मंत्र की जय। ये 64 रिद्धि मंत्र का आपने जाप किया है और अब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की पूजन की ओर हम चलेंगे। उससे पूर्व दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान के पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी से आप दशलक्षण पर्व के अंदर आप उनके विचार, उनकी प्रेरणा श्रवण कीजिए। स्वामी जी। जय बोलिए शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। सभी भक्तों को जान करके प्रसन्नता होगी कि दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जहाँ पर आप लोग बैठे हैं और जो हमारे पारस चैनल के लाखों दर्शक अपने घर में बैठ करके इस कार्यक्रम को रिद्धि सिद्धि मंत्र की आराधना भी कर रहे हैं, उन सभी को यही बताना है कि संस्थान की स्थापना के गौरवमयी 50 वर्ष अब पूर्ण हो रहे हैं। सन 1972 में संस्था की स्थापना हुई और सन 2022 में इसके 50 वर्ष पूर्ण होकर के हम और आप सब लोग मिलकर के त्रिलोक शोध संस्थान का स्वर्ण जयंती महोत्सव और गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का 89वां जन्म जयंती महोत्सव, 71वां संयम दिवस एक साथ संयुक्त रूप से 7 से 9 अक्टूबर 3 दिन का कार्यक्रम जम्बूद्वीप स्थल हस्तिनापुर में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में अनेक कार्यक्रम संपन्न होंगे, जिसमें जो विशाल मंदिर भगवान शांति कुंज रहनाथ का बन रहा है, जिसमें चक्रवर्ती, कामदेव, तीर्थंकर तीनों पद के धारक और हस्तिनापुर में ही जन्मे ऐसे 3 तीर्थंकर भगवान की 31 फीट की प्रतिमा विराजमान है। इस मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा और मंदिर के शिखरों पर जो तीनों साइड में 3-3 सावरण शिखर हैं और मध्य का जो सबसे बड़ा शिखर जिसमें 6.5 टन तांबे से निर्मित किया गया है शिखर, मध्य का सावरण शिखर जिसके नीचे पाषाण का बहुत बड़ा डोम है, ऐसे शिखर पर भी इन शिखरों पर स्वर्ण कलशारोहण किया जाएगा। और इसके साथ जहां हम लोग जा नहीं सकते ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय, सुमेरु पर्वत के 16 चैत्यालय, बख्छार पर्वत के 16 चैत्यालय, विजयाल पर्वत के 34 चैत्यालय, गजगन पर्वत के 4 और हिमवन आदि पर्वतों के 6 और जम्बू वृक्ष, सालमली वृक्ष, ऐसे 78 अकृत्रिम चैत्यालय जिनके दर्शन मनुष्य पर्याय में दुर्लभ हैं, देवतागण करते हैं, इंद्रगण करते हैं। ऐसे चैत्यालय जम्बूद्वीप स्थल पर जो निर्मित हैं जम्बूद्वीप रचना के अंदर, उन चैत्यालयों के भगवंतों का एक साथ पहली बार यहाँ पर मस्तकाभिषेक और शांतिधारा की जाएगी, जिसका सीधा प्रसारण पारस चैनल के माध्यम से सारे देश और दुनिया के अंदर लोग देखेंगे। तो मैं आप सबको, पूरे दिगंबर जैन समाज को आह्वान करता हूँ कि इस कार्यक्रम में अपना योगदान, अपनी भूमिका, अपनी सहभागिता निभाने का कार्य आपको करना है। आप स्वयं इस कार्यक्रम में साक्षात आकर के इस स्वर्णिम महोत्सव के साक्षी बने। और विशेषता कई हैं, उसमें एक विशेषता ये है कि जिनकी प्रेरणा से इस संस्था की स्थापना राजधानी दिल्ली के भक्तों ने सन 1972 में की, उन्हीं के सानिध्य में आज ऐसी पूर्ण पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के ही सानिध्य में इस संस्था का स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाने का हमें और आपको ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं तो यही आपको आमंत्रण देता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आएँ और अपनी सहभागिता के रूप में एक अकृत्रिम चैत्यालय में अभिषेक करने के लिए मात्र 1,11,000 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करेंगे। इसमें हम आपको 3 लाभ देंगे। एक तो आप अकृत्रिम चैत्यालय का अभिषेक करेंगे, दूसरा गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का पाद प्रक्षाल करेंगे और तीसरा 1,11,000 रुपये देने वाले भक्त का नाम स्वर्ण जयंती महोत्सव के शिलालेख में हम यहाँ अंकित करेंगे कि इन भक्तों ने स्वर्ण जयंती महोत्सव सन 2022 में मनाया। ये आगे के लिए सैकड़ों हजारों साल का इतिहास बनता है
जब भी आने वाली पीढ़ियाँ होंगी उन्हें याद रहेगा कि आपके परिवार ने इसमें के अंदर सहभागिता की है। तो ऐसा स्वर्ण जयंती महोत्सव, इसमें हमने बड़ी राशि 11,21,00,000 रुपए की नहीं रखी है, मात्र 1,11,000 रुपए की देने वाले बंधुओं के नाम शिलालेख पर हम अंकित करेंगे और उन्हें पूज्य माता जी का पाद प्रक्षाल करने का अवसर मंच पर प्रदान किया जाएगा और अकृत्रिम चैतालय का अभिषेक करके रजत झारी से अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और जो छोटी राशि देना चाहते हैं मात्र 5100 रुपये में शास्त्र भेंट पूज्य माता जी के कर कमलों में और 5100 रुपये में महासानधारा में उनका नाम पारस चैनल पर हम उस सीधे प्रसारण के अंदर जो 7 से 9 अक्टूबर का कार्यक्रम होगा उसमें 5100 रुपये देने वाले के नाम भी हम घोषित करेंगे। तो इस प्रकार से आप 1,11,000 रुपये की राशि में अपना नाम लिखवा दें। कल है दशलक्षण पर्व में त्याग का दिन, इसलिए सबकी भावना होती है कि कुछ न कुछ त्याग हम करें। राशि आप अपनी सुविधा के अनुसार भेज सकते हैं। जिनके नाम आज शाम तक आएंगे हम उनके नाम कल प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे के अभिषेक और शांतिधारा में घोषित करेंगे। आप अपना नाम 1,11,000 रुपये में लिखवा करके पुण्य लाभ अर्जित करें, अपने परिवार को सौभाग्य दिलाएं कि आप यहाँ पर अकृत्रिम चैतालय का अभिषेक करने का पुण्य लें, पूज्य माता जी के चरणों का पाद प्रक्षाल करें, शिलालेख पर नाम अंकित करेंगे हम। तो ये कार्य आपके परिवार की तरफ से हो सकता है और मात्र 5100 रुपये की राशि में आपका नाम पारस चैनल पर हम घोषित करेंगे उसी दिन। तो जिनको भी जो भी भावना है अपने नाम हमारे कार्यकर्ताओं के नंबर पर, जो जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के हमारे कार्यकर्ताओं के नंबर आपके पास में है अथवा जो स्क्रॉल और पट्टी चल रही है उस पर जो नंबर चल रहे हैं उसमें अपना नाम और अपना टेलीफोन नंबर अंकित करा करके ये सौभाग्य जरूर प्राप्त करें। ये स्वर्ण जयंती महोत्सव विशेष प्रभावना के साथ जम्बूद्वीप स्थल पर 3 दिन का कार्यक्रम हमने रखा है। बहुत लंबा कार्यक्रम नहीं है, लेकिन मंदिरों के ऊपर कलशारोहण, स्वर्ण कलशारोहण और अकृत्रिम चैतालय का अभिषेक, पूज्य माता जी का पाद प्रक्षाल, शिलालेख पर नाम। तो आज हमारे बीच में दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा जिन्होंने स्थापित किया इसी वर्ष 2022 में, उसके संस्थापक अध्यक्ष आज इस पर्युषण पर्व में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के चरण सानिध्य में परसों रात में आए हैं। तो 5-6 दिन तक रह करके ये धर्म लाभ ले रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी भी साथ में हैं। तो उन्होंने 1,11,000 रुपये की राशि आज घोषित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल, इन्होंने भी अपना नाम इसमें लिखवाया है। और भी जो भी भक्त अपनी ओर से भाई जितेंद्र कुमार जी, सुरेश चंद्र लोहाड़िया जो सौधर्मेंद्र बने हैं इस कार्यक्रम में विशेष प्रभावना के साथ, जो अपने सभी रिश्तेदारों को, अपनी बेटी, दामाद, अपने बहनें और सब लोग जुड़ करके एक साथ जो आए हैं और बड़ी प्रसन्नता के साथ सौधर्मेंद्र का पद ग्रहण करके ये सौभाग्य प्राप्त किया है। सौ सपना जितेंद्र कुमार जी लोहाड़िया जो भाई सुरेश चंद्र जी लोहाड़िया के सुपुत्र हैं। सुरेश जी हमारे कमेटी के मेंबर भी हैं, सदस्य हैं कई वर्षों से। और माता जी के द्वारा आयोजित चाहे जहाँ कार्यक्रम हो, चाहे अयोध्या हो, काकंदी हो, इलाहाबाद हो, कुंडलपुर हो, मांगी तुंगी हो, हर कार्य में हमेशा सहयोग प्रदान करते हैं। तो ऐसे परिवार की ओर से भी 1,11,000 रुपये की राशि की स्वीकृति आज घोषित की जा रही है। उनके लिए तालियां बजा करके उनका सम्मान। और जिनके भी नाम आएंगे कल प्रातःकाल त्याग के दिन हम घोषित करेंगे। कल प्रातःकाल और कल दोपहर के इसी कार्यक्रम में जो 3:45 से 4:15 बजे का एक कार्यक्रम दोपहर में चलता है रिद्धि सिद्धि महोत्सव का, उसमें भी हम आपका नाम घोषित करेंगे और कल प्रातःकाल भी आपका नाम घोषित किया जाएगा। तो अब से कल तक जो भी हमारे पारस चैनल के दर्शक हैं, मैं तो कहूँगा क्योंकि हमारा ये संकल्प रहता है कि हम अपने आयोजन में केवल दिगंबर जैन समाज की राशि ही स्वीकार करते हैं, इसलिए पूरा दिगंबर जैन समाज जिन्होंने सहयोग दे करके पिछले 50 साल के अंदर माता जी के द्वारा प्रेरणा से स्थापित अनेक संस्थाएं, चाहे वो मांगी तुंगी हो, अयोध्या हो, इलाहाबाद हो, कुंडलपुर हो, हसनापुर हो, हर कार्यक्रम के अंदर जुड़ करके, शिरडी हो, तो सब निर्माण के अंदर जुड़ करके सहयोग प्रदान किया है। पूरे दिगंबर जैन समाज के सहयोग से ही हमने इन संस्थाओं का निर्माण किया है। तो अब आपको और हमें मिल करके इस स्वर्ण जयंती महोत्सव और उसके साथ
पूज्य माता जी का जन्म जयंती महोत्सव, जन्म जयंती में हमेशा आप लोग आते हैं, तो हमने एक साथ संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को रखा है। आप अवश्य आएँ, अभी से आप हमारा आमंत्रण स्वीकार करें। आप सबको हम निमंत्रण कार्ड भी भेज रहे हैं, डाक से आपके पास पहुंचेगा, व्हाट्सएप से भी पहुंच रहा है और पारस चैनल के माध्यम से भी हम अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी से आप टेलीफोन के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के पास अपनी सूचना दें कि आप यहां पर आने वाले हैं, ताकि हमें पता लगेगा और आपके लिए हम कमरे आदि की जो व्यवस्थाएँ हैं, सबसे ज़्यादा व्यवस्था रहती कमरे की, कि सबको यथा योग्य ठहरने की व्यवस्था मिल जाए। भोजन की व्यवस्था तो हो जाती है, लेकिन ठहरने की व्यवस्था में आप सबको कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए आप अग्रिम सूचना जरूर हमारे कार्यालय पर लिखवा दें। अभी तक आप 10 लक्षण पर में आने की सूचना लिखवाते थे, अब अक्टूबर के इस महोत्सव में आने की अपनी सूचना लिखवा करके, और ये सौभाग्य, ये पुण्य साक्षी बनने का, जो नहीं आ सकेंगे पारस चैनल के माध्यम से घर में बैठ करके देखेंगे, लेकिन साक्षात देखने का, सहभागिता करने का आनंद ही कुछ और होता है। यहाँ का रमणीक वातावरण, सुंदर जलवायु, और अक्टूबर के अंदर अभी जो गर्मी है, ये गर्मी बहुत कम हो जाएगी। अक्टूबर का मौसम यहाँ का सुहावना हो जाता है, और अभी 1 महीना है, इसलिए आप सब लोग आकर के धर्म लाभ लें, यही आप सबको मंगल प्रेरणा है। अब पूज्य माता जी। अब आगे चलिएगा। पारस चैनल के दर्शक तुरंत ऋषभ देव जूम चैनल पर आ जाएं और पूज्य माता की पूजन का लाभ जैसे लेते हैं। आज 38वें दिवस की पूजन, यानी कि पूज्य माता के 38वें वर्ष का त्याग का, संयम का प्रतीक है। तो अब हम पूजन प्रारंभ करते हैं। आप लोग ऋषभ देव जूम चैनल में आइएगा। जब लो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की जय। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नस जाता है, जिनकी देवी देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आह्वान स्थापन करते हैं, सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। चलिए स्थापना कीजिए। संजय पापड़ीवाल जी, जमुना लाल जी अपावत जी, आप लोग और जितेंद्र लुहाड़िया स्थापना कीजिए। ओम ह्रीम गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतर समसुटामाननम अत्र तिष्ठति ठाठ स्थापनम अत्र मम सन्नीतो भवो षट सन्निधिकरणम स्थापनम। पूजा करने के लिए आज विशेष रूप से टिकैत नगर पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की जन्मभूमि से सुमन जैन, विनीता जैन, शैली जैन, अक्षिता, पलक, सुषमा जैन, ये सभी लोग बहुत अच्छे से जुड़े हैं पूजन की सामग्री रख करके, और पूजा करने के लिए निधेश जैन का परिवार है, इनके साथ में सब लोग पूजन कीजिएगा। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगान है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझे अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदनी और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंध से सुरभित है आज मैं। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुखता चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है,
तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघुए में ही तपा दिया। इसीलिए तब पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। मानव सुंदरी पकवानों से अपनी क्षुधा